हे मिस्टर मालिम, इससे आज हम बात करेंगे रक्से बिस्मिल की नेक्स्ट एपिसोड में क्या दिखाया जाएगा। यहां पर ज़ोहरा के निकाह पर कौन सा तमाशा होने वाला है जिसको सुन के आप हो जाओगे हैरान, क्योंकि स्टोरी आगे से है ही इतनी इंटरेस्टिंग कि मतलब आज जब मैं एनालिसिस कर रहा था तो मैं सोच रहा था कि यार ये फैंस सुन के बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगे कि मतलब ड्रामे के अंदर इतने बड़े बड़े अब ट्विस्ट मैं आपको आज बताने वाला हूँ जो मेरे ख्याल से कंप्लीट स्टोरी के रिव्यू में भी मैंने आप लोगों को नहीं बताया। तो भैया वीडियो को फिर एंड तक जरूर देखिएगा और जो नए लोग आए मेरे चैनल पर जल्दी से दबा दें सब्सक्राइब का बटन। पुराने लोग जैसे कहते हैं इंस्टाग्राम पे फॉलो यहाँ @मालिम, क्योंकि आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं वहां पर करने वाला हूं। वीडियो कर जैसे लगता है हम स्टार्ट कर सकें बहुत ही सुपर डुपर रिव्यू। तो चले आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि यहाँ पर मूसा और ज़ोहरा के निकाह पर क्या होने वाला है। आपको दिखाया गया आज की एपिसोड के लास्ट में कि मतलब उसको जबरदस्ती लेके आता है और उसका निकाह करने की कोशिश जब करेगा तो वहां पर फौरन से ज़ोहरा ये कहेगी कि तुम ये क्या कर रहे हो, तुम ऐसे कैसे मेरे साथ जबरदस्ती निकाह कर सकते हो, मैं नहीं निकाह करना चाहती। अन्ना जी को पता चल गया तो वो ये कर देंगी वो कर देंगे, मतलब काफी हद तक ये घबरा भी जाएगी और इससे रिक्वेस्ट करेगी कि मुझे अभी इसी टाइम घर वापस छोड़ के आओ। अब ज़ोहरा की ये बात सुनने के बाद मूसा ये कहेगा कि वापसी का रास्ता हमारे पास नहीं है, तुम्हें अभी इसी टाइम मेरे साथ निकाह करना होगा, मैं तुम्हें उस तरह की जिंदगी में नहीं भेजना चाहता, तुम मेरी इज्जत हो ब्ला ब्ला ब्ला। इस तरह की जब वो बातें करेगा तो डेफिनेटली अगेन उसका इनकार होगा और यहाँ पर काजी साहब भी बोलेंगे कि बेटा आप ज़बरदस्ती निकाह नहीं कर सकते, अगर ये निकाह नहीं करना चाहती तो इनका निकाह ऐसे नहीं होगा। तो मूसा फिर आगे से ये जवाब देगा कि ज़बरदस्ती कौन कर रहा है काजी साहब, ज़बरदस्ती करने की तो मुझे ज़रूरत ही नहीं है। जिस मकसद के लिए इसके खैर खाओं ने इसे मेरे पास भेजा है मैं चाहता हूँ कि वो मकसद हासिल करने से पहले मैं इसके साथ निकाह कर लूँ। तो मतलब जब ये बात करेगा ना मूसा तो एक दफ़ा ज़ोहरा देखेगी मूसा की तरफ के मतलब बात तो इसने बहुत ही वैलिड कर दी है, यहाँ पर तो मुझे बेच दिया गया कुछ पैसों के अवज़, अब ये चाहे तो कुछ भी कर सकता है, लेकिन ये बंदा निकाह की बात कर रहा है। और फौरन से काजी भी बोलेगा कि देखो बेटा गुनाह कमाने से बेहतर है कि हलाल तरीके से ही रिश्ता कमाया जाए। यहाँ पर अगर तुम दोनों निकाह कर लेते हो तो उसके बाद हर तरह का ताल्लुक जायज़ होगा। तो मतलब अभी वो ये सब कुछ सोच रही होगी और यहाँ पर तकरीबन निकाह के लिए एग्री हो जाएगी, बैठने लगेगी, होने लगेगा इनका निकाह के फौरन से पीछे से विलन आ जाएगा हमारे पास ड्रामे का जो सबसे बड़ा विलन है, मूसा क्या कर रहे हो तुम, कैसे पूछ के निकाह कर रहे हो। मतलब मैं थोड़ी सी ओवर एक्टिंग कर गई हूं, इस तरह भी नहीं कहेगा। फौरन से जब मूसा का बाप आएगा तो आगे से इसको देख के बहुत ही गुस्से से इसकी तरफ बढ़ेगा और जब ईसा कुछ बोलने लगेगा तो ईसा को लगा के रखेगा थप्पड़ मुंह पे, क्योंकि ईसा नहीं सारे झूठ बोले हैं और ये सारा निकाह का सिलसिला अरेंज किया। और उसके बाद भैया इन दोनों भाइयों को लेके बाप आ जाएगा घर में आके सारी फैमिली के सामने इसकी गद्दी नशीनी और मतलब इसका सारा जो भी पीरी फकीरी वाला सिस्टम है उसको इससे अलग कर देगा। मतलब वो जो आग करने वाला सिस्टम है ना वो हो जाएगा पूरी फैमिली के सामने। अब यहाँ पे सोचने वाली बात है कि मूसा के बाप को कैसे पता चला, मूसा के बाप को आखिर कैसे खबर हुई कि मतलब वहां पर इस टाइम कोई निकाह चल रहा है, वो भी मूसा का और यहाँ पर उसी लड़की का। तो ये सारी बात इसको बताएगी सकीना को आपने आज की एपिसोड में सोचते हुए देखा जब उसको बिनक पड़ी इस बात की कि कुछ तो चल रहा है, इसको पैसों की जरूरत क्यों है और ये किससे मिलने जाएगा। जब इन सारी बातों का उसको शक पड़ा था आज की एपिसोड में तो वहीं पर उसने अपनी इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया। नेक्स्ट एपिसोड में आप देखोगे कि जिस टाइम ये सारी प्लानिंग हो रही होगी तो उसका फ्लैशबैक दिखाया जा सकता है कि जहां पर सारी बातें सुन ली थी सकीना ने और उसने मौके पर जब ये दोनों भाई गए हुए थे वहां पर मूसा का निकाह करवाने तो पीछे से बाप को बता दी सारी लोकेशन कि यहाँ पर इस टाइम ये सब कुछ हो रहा है। और जब इस तरह से मूसा का निकाह नहीं हो पाएगा ज़ोहरा के साथ तो वो बहुत ही ज़्यादा गमगीन होगा और ऐसी कंडीशन में सकीना को जल्दी पर तेल डालने वाला काम करते हुए दिखाया जाएगा, जहां पर वो मूसा के सामने आएगी और कहेगी कि अब तुम्हें उस कुर्बत का उस तकलीफ का एहसास होगा जिस अज़ियत से मैं गुजरी हूँ। अब तुम्हें एहसास होगा इस बात का कि जब किसी को चाहा जाए, किसी से प्यार किया जाए, उसको अपनी ज़िंदगी में लाना कितना अहम होता है। अब तुम भी उसी तरह तड़पोगे जिस तरह मैं तड़पी थी अपनी शादी वाले दिन और यहाँ पर तुम्हें भी पता चलेगा कि किसी को ठेस पहुँचाकर तकलीफ़ पहुँचाकर
कैसा फील होता है। तो ये हाल तो होगा मूसा के साथ। और दूसरे नंबर पे मतलब यहाँ पर मुझे ऐसा क्यों लगा कि क्यों नहीं वो निकाह के लिए हाँ करेगी फ़ौरन से, या इनका निकाह हो जाएगा। मेरा अंदाज़ा ये कहता है, जो कि आपने आज की एपिसोड में भी देखा, कि एक तो सकीना वाली रीज़न जो मैंने बताई कि मतलब उसको भी आपको जस्टिफाई करते हुए दिखाना है कि हाँ उसने अपना बदला लिया, एक तो उसका बदला लेते हुए आपको दिखाया जाएगा। दूसरे नंबर पे जो मेन रीज़न है वो ये कि ज़ोहरा की शादी आगे जाकर हो जाएगी इस शहरियार नामी बंदे के साथ। ये जो शहरियार नामी बंदा है ना, ये काफ़ी बड़ा बिजनेसमैन है, यहाँ पर इसके पास ढेर सारा पैसा है और ये अपने पैसे से इसकी अन्ना शन्ना सबको खरीद लेगा। नेक्स्ट एपिसोड्स में आप लोग देखोगे कि शहरियार काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन करवाने के बाद ज़ोहरा तक पहुंच जाएगा और उसके बाद इसकी अन्ना को ठीक ठाक पैसा दे के उसका हाथ मांगेगा ज़ोहरा का। और ज़ोहरा को भी फाइनली इस बात का एहसास होगा कि हाँ भाई, अगर उसने निकाह करना ही होता तो वो बहुत ही अच्छा मौका था जब उसने फ़ौरन से निकाह नहीं किया और एक बहुत ही बुरी कंडीशन होगी। यहाँ पर बार बार ज़ोहरा के माइंड में मूसा का ख्याल तो आएगा, लेकिन वो समहाउ इस निकाह के लिए यानी कि शहरियार से शादी करने के लिए एग्री हो जाएगी। इसकी शादी आगे जाके होगी शहरियार के साथ, लेकिन मूसा हार नहीं मानने वाला। मूसा ने तो अपना सब कुछ खो दिया, गद्दी शद्दी हर तरह से उसको आग करके रख दिया, लेकिन अब उसकी लाइफ में एक ही मकसद है, वो ये कि उसको किसी तरीके से ज़ोहरा को हासिल करना है। अब ज़ोहरा को हासिल करने के लिए जब उसकी लाइफ में पेनिट्रेट करेगा, उससे मिलने की, उससे बात करने की कोशिश करेगा, तो ये बात उस शहरियार को बिल्कुल नापसंद होगी। शहरियार आगे जाके बहुत ज़्यादा लड़ेगा ज़ोहरा के साथ, बात बात पे उसको तंज करेगा उसके पास्ट के बारे में, और मतलब इस तरह की कंडीशन होगी कि ज़ोहरा बहुत ही ज़्यादा प्यार निछावर करेगी, उसकी घर की होके रहना चाहेगी, लेकिन वो बंदा इसको रिस्पेक्ट नहीं देगा। आपको आगे जाकर ड्रामे की कुछ ऐसी कंडीशंस दिखाई जाएंगी जिसके बाद आपको ये दिखाया जाएगा कि ज़ोहरा शहरियार से भी अलग हो जाएगी। और फिर पूरी स्टोरी मैंने आपको आगे से बताई है कि ड्रामे के अंदर कौन कौन से इंटरेस्टिंग सीन्स आपको दिखाए जाएंगे। अगर आपने इस ड्रामे की कंप्लीट स्टोरी का रिव्यू नहीं देखा तो ऊपर आप लोगों को लिंक मिल रहा होगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा। अच्छा यार, दूसरा मुझे आज के एपिसोड के अंदर एक सीन बड़ा अजीब लगा, वो ये कि आपको दिखाया जाता है कि मूसा से छुप के मिलने की कोशिश करती है सितारा, और सितारा उसको मिलते हुए ये कहती है कि कब कहाँ मिलना है, मैं आपको पैगाम पहुंचा दूंगी। यहाँ पर भैया अगर आप छुप के मिल रहे हो तो सबसे पहले तो आज के दौर में आप अपना नंबर शेयर करते हो ताकि मैं आपसे बात कर सकूं, लेकिन कौन सा पैगाम किसके थ्रू इसने पहुंचाना, ये किस सदी के अंदर ड्रामा लिखा है, मेरी समझ से बाहर। अच्छा यार, एक और मैं आप लोगों को इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। आज के रिव्यू के इख्तिताम पे मेरी रिसर्च ये कह रही है, मतलब मैंने अब तक जितना एनालिसिस किया इस ड्रामे के ऊपर, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस ड्रामे के लास्ट में जाके मूसा की डेथ हो जाएगी। अब इसकी डिटेल्स क्या है वो मैं आजकल बैठ के लिख रहा हूँ, आपको बहुत जल्द अपने नए रिव्यू के अंदर मैं आप शेयर करके बता दूंगा कि क्यों होगी मूसा की डेथ, क्या सर्कमस्टांसेस होंगे, किस तरह से ड्रामे का एंड आपको दिखाया जाएगा। इसका एंड काफ़ी इंटरेस्टिंग बन रहा है, लेकिन उसके लिए मुझे थोड़ा सा मजीद एपिसोड्स को एक आधा देखना पड़ेगा, यहाँ पर करना पड़ेगा चीज़ों को मर्ज, और फिर आप लोगों को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रिव्यू बना के मैं बताऊँगा कि किस तरह से मूसा की डेथ होगी, ड्रामे का अख्तिताम किस तरह से होने वाला है, जो कि आप लोगों को एक बहुत बड़ा लेसन भी दे के जाएगा। यहाँ पर बहुत अच्छा ड्रामा है, मैं इसको बहुत एंजॉय कर रहा हूँ, बहुत बड़ी ऑडियंस इसको देख रही है। आप लोगों को कैसा लग रहा है भैया ये ड्रामा, जरूर बताइएगा नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में। तो आज के बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई एक पॉइंट अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें, स्पेशली उन दोस्तों के साथ जो पाकिस्तानी ड्रामास के बहुत बड़े फैन है। वीडियो तो सब्सक्राइब के बटन के ऊपर जरूर क्लिक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। और ये सारे काम करने के बाद आप बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिल सकें। इसके साथ ही ना बहुत सारा ख्याल रखें, स्टे मोटिवेटेड एंड गॉड ब्लेस यू।